Hello students, so today we are again going to talk about a special purpose diode known as tunnel diode. टनल डायोड आपका बहुत ही खास डायोड है क्योंकि इसमें दो ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज होता है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में जाने जाते हैं। पहला टनलिंग और दूसरा नेगेटिव रेजिस्टेंस। और इन दोनों को समझने के लिए आपको इसका वर्किंग समझना जरूरी है एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट विद इन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द टनल डायोड। तो सबसे पहले टनल डायोड आखिर है क्या? टनल डायोड, जिसको इसाकी डायोड भी कहते हैं क्योंकि लियो इसाकी ने इसका इन्वेंशन किया था और इसको सोनी कंपनी ने 1957 में पहली बार मैन्युफैक्चर किया था, जिसको फिर प्रोग्रेशन में यानी कि फॉलोइंग टू दैट कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने भी 1960s में इसको कंस्ट्रक्ट करना, इसको मार्केट में अपना वर्जन सेल करना स्टार्ट किया था। तो टनल डायोड आपका टू टर्मिनल डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड है। यहाँ पर जो है टनलिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और इसका टनलिंग होने के कारण ये हाई स्पीड स्विचिंग ऑपरेशन करता है, यानी कि हाईली स्विचिंग कर सकता है, ऑन एंड ऑफ बहुत फास्ट हो सकता है। तो हाई स्विचिंग करने के लिए टनलिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये टनलिंग क्या है इसको हम वर्किंग में समझेंगे। उससे पहले सम बेसिक थिंग्स अबाउट द कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये कि इसका कंस्ट्रक्शन सिमिलर होता है एक जनरल पीएन जंक्शन डायोड से। मतलब जो आपका स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन डायोड है उसी की तरह यहाँ भी एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मर्ज किया जाता है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा वो एक जनरल पीएन जंक्शन से ज्यादा हाईली डोप रहेगा, यानी कि उसमें जो डोपिंग डाली जाएगी, इम्प्योरिटीज मर्ज किए जाएंगे, वो ज्यादा क्वांटिटी में डाले जाएंगे कंपेरेटिव टू द सेमीकंडक्टर्स इन अ स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पे जो आपका जंक्शन के लिए जो सेमीकंडक्टर्स यूज किए जाते हैं, दोज आर यूजुअली गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम या फिर गैलियम एंटीमोनाइड। इन सब का यूज करके, क्योंकि इसमें हैवी डोपिंग की जा सकती है एंड दे कंप्लीटली रिमेन स्टेबल, दे आर नॉट इफेक्टेड एज दे आर नॉट रिएक्टिव एज अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो इसीलिए इनका यहाँ पर यूज किया जाता है। क्योंकि हैवी डोपिंग है तो ये हाईली रिएक्टिव हो सकते हैं, तो हमें एक ऐसे मटेरियल्स की जरूरत है जो कि स्टेबलाइज करके इसको रखे इसके वर्किंग के लिए। डोपिंग डेंसिटी जो है, यानी कि कितनी मात्रा में डोपिंग की जाती है, तो 1000 टाइम्स देन द ऑर्डिनरी डायोड, यानी कि स्टैंडर्ड पीएन जंक्शन से 1000 टाइम्स ज्यादा यहाँ पर डोपिंग की जा रही है। ज्यादा इम्प्योरिटीज डाले जा रहे हैं, जिससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एज वेल एज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स concentration increases। ये हुआ कंस्ट्रक्शन। एंड ड्यू टू द हाईली डोपिंग ऑफ दिस जंक्शन, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर भी रहेगा वो भी बहुत पतला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयंस हैं या फिर जो आपका डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम है, उनके लिए बहुत आसान है किसी भी एटम को डोनेट कर दे, किसी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना एक एटम के लिए, और किसी एक्सेप्टर एटम के लिए एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन है तो बहुत आसानी से दे डोंट हैव टू फाइंड अ वे टू गेट टू एन एटम वेयर दे कैन कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। उनको सामने में ही एक इलेक्ट्रॉन एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन वाला एटम मिल जाएगा, जिससे वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। सो क्योंकि वहां पर कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके का रहता है, तो द लेवल ऑफ एनर्जी बैंड दैट दे हैव इज अप्रोक्सीमेटली लाइक अ कंडक्टर। तो इसीलिए वहां पर जो है डिप्लीशन लेयर बहुत ही पतला रहता है। वर्किंग इसका देखेंगे उससे पहले यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो, यहाँ पर बहुत पतला डिप्लीशन लेयर फॉर्म होता है टनल डायोड का। पी टाइप और एन टाइप रहेगा एंड हाईली डोप्ड रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डोपिंग लेवल पे ही इसका पूरा वर्किंग बेस्ड है। वर्किंग के लिए बिफोर वी मूव ऑन वर्किंग, मैं बता दूं टनल डायोड आपका बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। टू अंडरस्टैंड दैट आई विल बी पब्लिशिंग 2 वीडियोस। तो ये पहला वीडियो है आपका, पार्ट 1 वीडियो है, जहां पर मैं वर्किंग के आपके बेसिक रूल्स आपको बता रही हूँ, यानी कि किन कॉन्सेप्ट पे आपका टनल डायोड वर्क करता है, उन कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। and in the next video we will be focusing on the actual working of our tunnel diode।
उससे पहले आपको इसका टनलिंग इफेक्ट आखिर होता क्या है, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा टनल डायोड, उसको हम समझेंगे। तो टनलिंग इफेक्ट में क्या है कि चार्ज कैरियर्स कैन इजीली क्रॉस द जंक्शन, वो बहुत आराम से, जो आपका जंक्शन है, डिप्लीशन लेयर बना है, अब क्योंकि ऑलरेडी उसकी विड्थ बहुत कम है, थिन है, एकदम पतला सा है, और उसके बाद हमने डोपिंग भी ज्यादा की है। डोपिंग ज्यादा करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा हाई जंप नहीं मारना है उसको क्रॉस करने के लिए डिप्लीशन लेयर को, उसके पास ऑलरेडी फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो बहुत आराम से डिप्लीशन लेयर को जंप करके दूसरे सेक्शन में जा सकता है, यानी कि एन टू पी का जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बहुत आराम से होगा, और होल्स का जो फ्लो है पी टू एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो भी बहुत आराम से होगा। तो इस चीज को, जहां पर चार्ज को बहुत ज्यादा या बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई किसी तरह की एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत ना पड़े ताकि वो जंक्शन को क्रॉस करे या फिर जंक्शन के थ्रू होकर दूसरे पोर्शन पे चले जाए, उसको हम टनलिंग कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम टनलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा टनल डायोड। एक बार फिर से समझे, टनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। टनलिंग का मतलब होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ आवर एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो उस एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उनको किसी भी तरह की, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन में उन्हें एक्साइटेशन की जरूरत होती थी, जहां पर हम फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लगाते थे, तब जाके वो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस स्टार्ट करते थे, या फिर वो मूवमेंट करने के एनर्जी गेन करते थे। यहाँ पर क्योंकि हाई डोपिंग की गई है, जिसकी वजह से आपका डिप्लीशन लेयर बहुत ही पतला बना है, आपके यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको बिल्कुल भी किसी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है, उनको एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही आराम से एन साइड ऑफ द डायोड को जंप करके, यानी डिप्लीशन लेयर को जंप करके पी साइड ऑफ द डायोड जा सकते हैं। सिमिलरली आपका जो होल्स है, that are the majority charge carriers of p type, can easily flow through the junction, through the depletion layer to the n side of the pn junction diode। दोनों टर्मिनल्स में जितना भी आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको फ्लो करने के लिए बिल्कुल भी एक्सटर्नल एक्साइटेशन नहीं चाहिए, एक्सटर्नल वोल्टेज कनेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इसी चीज को हम टनलिंग कहते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा टनल डायोड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू, क्योंकि ये वर्किंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रेजिस्टेंस का। नेगेटिव रेजिस्टेंस मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी, क्योंकि उसको मैंने बाद में भी फिर दूसरे वीडियो के लिए रखा हुआ है, जहां पर वर्किंग हम पढ़ेंगे। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस है क्या? नेगेटिव रेजिस्टेंस में बताया गया है कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जब आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो ओम्स लॉ फॉलो करने वाले कॉन्सेप्ट है उसमें वोल्टेज इज समहाउ प्रोपोर्शनल टू दी करंट। तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो आपका जो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो आपका करंट भी इंक्रीज करेगा। बट इन नेगेटिव रेजिस्टेंस व्हाट हैपेंस इज, if your voltage is increasing continuously, your current starts to decrease instead of increasing। यानी कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का कि वोल्टेज के साथ साथ आपका करंट भी बढ़ना चाहिए, वो ऑपोजिट हो जाता है। वोल्टेज तो बढ़ता है, बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वोल्टेज आपका जो करंट रहता है वो डिक्रीज करना शुरू कर देता है। और ये प्रोसीजर जो होता है, ये जो इफेक्ट है, ये हमें टनल डायोड में देखने के लिए मिलता है। तो ये आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया, और ये बहुत सारे डिवाइसेस शो करते हैं। टनल डायोड उनमें से एक डिवाइस है जिसको हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगेन वेरी बेसिकली आई विल अगेन लाइक टू टेल यू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। टनल डायोड में टनलिंग का मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज कैरियर को एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो करने के लिए ज्यादा एनर्जी या एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हेवी डोपिंग की गई है। दे विल इजीली फ्लो थ्रू द डिप्लीशन लेयर। सेकेंड, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब कि वोल्टेज आपका कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, बट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वोल्टेज आपका जो भी करंट रहेगा, जो उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट जनरेट हो रहा है, वो घटना शुरू हो जाएगा इंस्टेंट ऑफ इंक्रीजिंग। आई होप दिस पार्ट वॉज क्लियर। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी अबाउट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ अ डायोड। थैंक यू।